हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ वेद और स्वागत करता हूँ आप सभी का सीजी कॉम्पिटिटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर प्लेटफॉर्म में। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स की क्लासेस और आज हम बात करेंगे 17 नंबर से जुड़ी करंट अफेयर। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी और सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ खास है। आज की क्लास में हम बातें करेंगे, आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ही बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे फर्स्ट याद रखेंगे राष्ट्रीय स्तर में हेलो नारियल कॉल सेंटर। हेलो नारियल कॉल सेंटर। चलिए ये जो हेलो नारियल कॉल सेंटर है इसकी हम बातें कर लेते हैं भाई। पहली बात ये कि ये आरंभ किया गया किसके द्वारा। ठीक है, शुभारंभ किसके द्वारा किया गया भाई, ये आपको याद रखना है। नारियल नारियल विकास बैंक द्वारा, विकास बैंक द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, या जिसे हम कहते हैं CDB। ठीक है, कोकोनट डेवलपमेंट बैंक, नारियल विकास बैंक के द्वारा क्या किया गया है, हेलो नारियल कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया है। आपको ये याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है भाई, इसका उद्देश्य है नारियल किसानों को समर्थन देना। ठीक है, जो नारियल के किसान हैं उसका समर्थन करना, नारियल किसानों को समर्थन देना एवं नारियल की खेती में बढ़ावा देने हेतु, नारियल की खेती में बढ़ावा देने हेतु क्या खोला गया है, हेलो नारियल कॉल सेंटर खोला गया। किसके द्वारा खोला गया है, नारियल विकास बैंक, या जिसे हम कहते हैं CDB, कोकोनट डेवलपमेंट बैंक। क्लियर है यहाँ तक बातें, पहला करंट अफेयर राष्ट्रीय स्तर की। अब बात करते हैं सेकेंड, दूसरा। चलिए अमीनी, याद रखेंगे अमीनी। अब ऐसा कि अमीनी है क्या चीज, क्या है ये अमीनी, तो याद रखेंगे ये भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। यह भारतीय नौसेना का चौथी, कौन से नंबर की, चौथी, फोर्थ चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। विमान है जिसका नाम है क्या है भाई, अमीनी। अमीनी याद रखेंगे भारतीय नौसेना के चौथे पनडुब्बी, कितने नंबर के, चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है, कहां पर किया गया है, कट्टुपल्ली। कहां पर लॉन्च किया गया भाई,
कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया गया है कब? 16 नवंबर सन 2023 को कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना का चौथा पनडुब्बी रोधी विमान, युद्धक विमान अमिनी को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए अमिनी क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है तो ये पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक ये दो बातें? चलिए चलते हैं तीसरे नंबर पर हम आते हैं। और तीसरा नंबर एक नाम याद रखेंगे, एक नाम याद रखेंगे, एन संकरैया। एन संकरैया जी। और ये एन संकरैया जी कौन है? ये है स्वतंत्रता सेनानी, एक स्वतंत्रता सेनानी एवं कम्युनिस्ट नेता है थे। कम्युनिस्ट नेता थे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो ये याद रखेंगे, हाल ही में इनका निधन हो गया भाई। 102 वर्ष की उम्र में। ठीक है, सोचिए 102 वर्ष बहुत जो है लंबे समय तक इन्होंने अपने जीवन देखे हैं। तो हाल ही में 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, एन संकरैया जी, जो स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता थे। चलिए यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चौथी बातें हम करेंगे नीति आयोग से जुड़ी बातें हैं। नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग ने 4 प्रतिष्ठित फेलो की नियुक्ति की है। 4 प्रतिष्ठित फेलो की नियुक्ति की है। ठीक है, वो चारों के नाम आपको याद रखना है। चलिए याद रखेंगे, प्रोफेसर अनूप सिंह, प्रोफेसर, सॉरी कलम चेंज हो गया क्या? पहला नाम याद रखेंगे प्रोफेसर अनूप सिंह, जो कि मैक्रोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। मैक्रोइकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ हैं। दूसरा नाम आप याद रखेंगे डॉक्टर ओपी अग्रवाल जी, डॉक्टर ओपी अग्रवाल। शहरी परिवहन में इनका एक्सपीरियंस है। शहरी परिवहन, परिवहन से संबंधित में विशेषज्ञ हैं। तो ये याद रखेंगे, 4 फेलो में ये 2 हो गए। तीसरा नाम भी आप याद रखेंगे डॉक्टर अजय चौधरी, डॉक्टर अजय चौधरी। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अग्रणी है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अग्रणी। तो ये 3 और ये चौथा और अंतिम हम बात करेंगे वी लक्ष्मी कुमारन, वी लक्ष्मी कुमारन।
कराधर में वैध विद्वान, विद्वान, ठीक है। चलिए, तो ये चार नाम याद रखेंगे, चार प्रतिष्ठित फेलो की नियुक्ति की गई है नीति आयोग द्वारा, और वो चारों के चारों नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए, तो ये चार करंट अफेयर हो गए आपके। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय स्तर पर ही जुड़ी खबरें में पांचवा क्या है। एक और नाम याद रखिएगा, शकुंतला एल भाया, शकुंतला एल भाया। चलिए, ये भारतीय अमेरिकी है। क्या है भाई? भारतीय अमेरिकी, अमेरिकी, ठीक है। भारत की मूल निवासी जो अमेरिका में रहते हैं तो इसको हम कहते हैं भारतीय अमेरिकी। तो भारतीय अमेरिकी है। तो इनके बारे में क्या याद रखना है आपको? याद रख लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, और इनके बारे में आप जानते ही हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो बाइडेन या बिडेन जो भी आप बोल सके, जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन्हें इन्हें भाई शकुंतला एल भाया जी को संयुक्त राज्य परिषद, संयुक्त राज्य परिषद की प्रशासनिक सम्मेलन, की प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया, सदस्य के रूप में नियुक्त किया, याद रखिए, ठीक है। तो ये संयुक्त राज्य परिषद में इन्होंने बहुत सारे घोषणा की है, किसने? जो बाइडेन ने बहुत सारे लोगों को नियुक्ति दी है, जिसमें से एक नाम याद रखेंगे, भारतीय अमेरिकी शकुंतला एल भाया जी का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने से संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में क्या किया है? नियुक्ति दी है, ठीक है। चलिए, इतनी बातें हैं, याद रख लेंगे। फिर हम चलते हैं, छठा नंबर हम देख लेते हैं। छठा बात करें तो यदि फीफा एकेडमी, फीफा एकेडमी, फीफा एकेडमी खोला जा रहा है, ओपन हो रहा है भारत में, और ये किस स्थान में इसका शुभारंभ किया गया, किस स्थान में लॉन्च किया गया, ये हम देखेंगे। तो याद रखेंगे, फीफा एकेडमी का लॉन्च किया गया कब भाई, कब करेंगे, किया गया 21 नवंबर 2023 को ये लॉन्च होगा फीफा एकेडमी, ठीक है। और लॉन्च करने वाले हैं आर्सेन वेंगर साहब, आर्सेन वेंगर, ठीक है, जो कि महान फुटबॉल कोच है, महान फुटबॉल कोच है। कौन है भाई? आर्सेन वेंगर साहब। और ये भारत में भी कब से कब तक भारत का दौरा है? भारत, भारत में ये 19 नवंबर से 23 नवंबर तक ये रहेंगे भारत में। ये 19 नवंबर से 23 नवंबर तक भारत में रहेंगे। और इसी समय 21 नवंबर को, इसी समय 21 नवंबर को ये फीफा अकेडमी लॉन्च करेंगे आर्सेन वेंगर साहब, याद रखेंगे। और ये किस स्थान में करेंगे भाई? याद रखेंगे, भुवनेश्वर। किस स्थान में ये लॉन्च होगा? ये होगा भुवनेश्वर में लॉन्च होगा। तो ये याद रखेंगे, कहां पर? भुवनेश्वर में। क्लियर है यहां तक बातें भुवनेश्वर की?
ठीक है, फीफा प्रतिभा विकास योजना के तहत, ठीक है, ये एक योजना के तहत इसको लॉन्च करेंगे, फीफा एकेडमी को फीफा प्रतिभा विकास योजना के तहत लॉन्च करेगा। और इस योजना के अंतर्गत ये कहा गया कि जितने भी जो भी देश होंगे, ठीक है, वहाँ यदि फीफा एकेडमी हम ला रहे हैं इस योजना के अंतर्गत, इसका मतलब वहाँ के जो फुटबॉल प्लेयर को, ठीक है, वहाँ के फुटबॉल प्लेयर के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए वहाँ प्रशिक्षण मिलेगी, ठीक है, लोग सीखेंगे। तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए फीफा एकेडमी लाया गया है फीफा प्रतिभा विकास योजना के अंतर्गत। क्लियर है यहाँ तक बातें, चीजें सारी? चलिए, यहीं पर हम, ये कौन सा 6 हो गया, अब 7 भी देख लेते हैं, 7वें नंबर की हम बातें कर लेते हैं। 7वें नंबर में है आपका पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये सम्मेलन कहाँ होगा भाई, ये हम देख लेंगे, बातें कर लेंगे। अब याद रखेंगे, इसकी तिथि को पहले याद रखेंगे, तिथि 15 नवंबर से 18 नवंबर सन 2023 के मध्य ये जो है सम्मेलन होगा। दूसरी बात है, इसका आयोजन आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, आयोजन स्थान की अगर हम बात करें, आयोजन स्थल की बात करें तो आयोजन स्थल होगा हैदराबाद, हैदराबाद में। चलिए, और आयोजित किसके द्वारा की जाएगी, आयोजित आयोजित किसके द्वारा की जाएगी, याद रखेंगे, किसके द्वारा, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन, प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन इंडिया ऑफ इंडिया द्वारा ये क्या किया जाएगा, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ये याद रखेंगे भाई, तिथि 15 से 18 नवंबर, हैदराबाद, प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ये किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 8वें के बाद 7वें के बाद 8वां भी हम देख लेंगे। चलिए, आरबीआई, आरबीआई ने लगाया एक्सिस बैंक पर जुर्माना, ठीक है, आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया है भाई। और जुर्माना कितना लगाया है, तो जुर्माना लगाया है कितना भाई, 90.92 लाख का जुर्माना लगाया है। और इसका कारण क्या है कि आरबीआई के रूल्स फॉलो न करने पर, ठीक है, आरबीआई के नियम का पालन न करने पर, नियम की पालन न करने पर, खासकर केवाईसी, यहाँ पर कारण जो और निकल के आया है वो क्या है, केवाईसी। केवाईसी अब जानते हैं, नो योर कस्टमर, और केवाईसी में हम केवाईसी फॉर्म भरते हैं तो जितना आधार कार्ड और आपका जो है पैन कार्ड वगैरह जमा करते हैं, आपकी पूरी डिटेल रहती है, तो वो डिटेल प्रॉपर वो नहीं रख रहे थे, आरबीआई के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, बार बार उनको समझाइश दे रहे थे लेकिन नहीं मान रहे थे। तो
आरबीआई ने क्या किया है, जुर्माना लगा दिया, 90.92 लाख का जुर्माना एक्सिस बैंक पर लगाया है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें, सारे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर से संबंधित। चलिए अब ये हो गया है राष्ट्रीय स्तर की बातें। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या कुछ खास है आज की क्लास में, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर में याद रखेंगे 96वें 96वें ऑस्कर, ये 2024 में होगा, ठीक है। 96 ऑस्कर 96 अभी हुआ नहीं भाई, हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेजबानी सौंपी गई है, ठीक है। जैसे होता है ना कि अभी मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप में भारत मेजबानी कर रहा है, या किसी खेल में या किसी भी चीज में मेजबानी कोई ना कोई देश या कोई ना कोई स्थान करता है, ठीक है। तो मैं यही बताने वाला कि 96वें ऑस्कर 2024 की मेजबानी किसे सौंपी गई है उसके बारे में, ठीक है। ऑस्कर अभी हुआ नहीं है, होगा 2024 में। तो याद रखेंगे एक नाम, जिमी किमेल चौथी बार बने अकेडमी पुरस्कार के मेजबान, अकादमी पुरस्कार के मेजबान। और याद रखिए चौथी बार तो है, लेकिन लगातार दूसरी बार भी है, लगातार दूसरी बार ये मेजबानी कर रहे हैं जिमी किमेल, नाम याद रखेंगे जिमी किमेल, ठीक है। क्लियर है, चलिए। और इसकी घोषणा किया गया है, किसके द्वारा घोषणा किया गया है, तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस, ठीक है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा इसकी घोषणा की है कि भाई 96 ऑस्कर पुरस्कार के समय जिमी किमेल इसकी मेजबानी करेंगे, आदमी पुरस्कार की मेजबानी करेंगे। चौथी बार कर रहे हैं, लगातार दूसरी बार करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर बातें पहली। दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, नाम याद रखेंगे मोहम्मद मुइज्जू साहब, मोहम्मद मुइज्जू। मोहम्मद मिर्जू साहब का नाम याद रखेंगे, ये कौन है भाई, ये है मालदीव के नए राष्ट्रपति, मालदीव नवनिर्वाचित मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। क्लियर है यहाँ पर, चलिए एक बात यहाँ पर और याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री, भारत की ही बात कर रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री कौन भाई, किरेन रिजिजू, किरेन रिजिजू शपथ ग्रहण समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए
किरेन रिजिजू, ये मालदीव के कौन है भाई, राष्ट्रपति है, नव निर्वाचित राष्ट्रपति। इसके शपथ ग्रहण में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जो है शपथ ग्रहण में इस शपथ ग्रहण समारोह में क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित से में से मोहम्मद मिजू जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं, इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन गया था, तो ये आपको याद रखना है, किरेन जी को। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक बातें। नेक्स्ट, ये दो हो गए, दो के बाद हम चलते हैं तीसरा, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में एक और आप नाम याद रख लेंगे, एक नाम और है पेड्रो। पेड्रो, पेड्रो स्पेंजेस, स्पेंजेस जेज, अलग टाइप का नाम है भाई, अलग टाइप का नाम है पेड्रो स्पेंजेज। और ये स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए, बस इतना याद रखिए, स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है, फिर चौथी बातें, एसबीआई का, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो ग्लोबल ऐप, योनो ग्लोबल ऐप, एसबीआई का योनो ग्लोबल ऐप, इसके बारे में यदि हम बात करें तो एसबीआई की योनो ग्लोबल ऐप कहाँ कहाँ पर इसका जो है लॉन्च करेंगे भाई, अमेरिका में लॉन्च करेंगे, अमेरिका, अमेरिका और सिंगापुर में, सिंगापुर में लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च करेंगे। ठीक है, आप योनो ऐप चलाते होंगे एसबीआई का, अगर आप एसबीआई की जो है ग्राहक होंगे, एसबीआई में बैंक में खाते खुलाए होंगे, तो आप योनो ऐप चलाते होंगे, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सुविधाएं, तो वैसी अमेरिका में और सिंगापुर में भी क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, तो ये याद रखिए। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें तो हाल फिलहाल वर्तमान में 9 देश है इस यूनो को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में 9 देशों में सेवाएं दे रहे हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी भाई सितंबर में, कब, सितंबर 2019 में, और जहां सबसे पहले यूके में, सबसे पहले कहां पर, यूके में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कहां पर की गई थी, यूके में, सितंबर 2019 में। 9 देशों में ये संचालित है, ये यूनो ऐप। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस भाई अब अमेरिका और सिंगापुर में भी अपने जो है ये लॉन्च करेंगे यूनो ग्लोबल ऐप एसबीआई का। क्लियर है सबको? चलिए एक अंतिम देख लेते हैं, 5वें नंबर पर अंतिम है, एक तूफान है, चक्रवाती तूफान, चक्रवाती तूफान। और इस चक्रवाती तूफान का नाम याद रखिए, मैं पहले नाम ही लिख देता हूं, मीधिली। क्या है भाई, मीधिली। यह एक क्या है, चक्रवाती तूफान है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है बढ़ रहा है, और ये बांग्लादेश के तट से टकराएगी, याद रखेंगे, बांग्लादेश के तट से टकराएगा, टकराएगा। ठीक है,
तो भारतीय मौसम जो विभाग ने ये सूचना दी है, मिथिली नाम की चक्रवाती तूफान जो बंगाल की खाड़ी की तरफ उधर बढ़ रहा है और आगे बांग्लादेश की तट से टकराने वाली है। चलिए, तो ये याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त हम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं, जाने से पहले हम हमेशा ये बात कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या देखे। ठीक है, चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट हमने क्या क्या देखे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें तो हमने देखिए हेलो नारियल कॉन्सेप्ट। हेलो नारियल कॉन्सेप्ट जिसका शुभारंभ नारियल विकास बैंक, जिसे कहते हैं CDB, कोकोनट डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, और कोकोनट डेवलपमेंट ने इसका शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया भाई? तो उद्देश्य क्या है कि नारियल के किसानों को वहां पर बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, कॉल करेंगे कॉल सेंटर में, ठीक है, जाएंगे पूछताछ करेंगे नारियल की खेती के बारे में, उनकी नारियल की खेती को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनकी खेती को किस प्रकार से बढ़ावा देंगे, ये सारे उद्देश्य से क्या किया गया, नारियल कॉल सेंटर खोला गया, नारियल विकास बैंक या CDB, कोकोनट डेवलपमेंट बैंक द्वारा। तो ये याद रखेंगे। फिर दूसरे नंबर में हम लेते हैं अमिनी। अमिनी क्या है? यह भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। और कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का। भारतीय नौसेना के चौथे नंबर का, फोर्थ नंबर का, चौथे नंबर का पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, तो जिसका लॉन्च कट्टुपल्ली में 16 नवंबर 2023 किया गया। अमिनी याद रखेंगे, अमिनी कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से अमिनी क्या है? भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी विमान है, भारतीय नौसेना का ये है, ठीक है, या इसका ये है, SBI का वो है, कुछ भी ऐसे आलतू फालतू का ऑप्शन आपको दे देंगे। ठीक है, तो अमीनी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, मैंने कहा फिर थर्ड नंबर पे एन शंकरैया जी। एन शंकरैया जी जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कम्युनिस्ट नेता भी थे, और हाल ही में इनका 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। याद रख लीजिए ये बातें। नीति आयोग ने 4 प्रतिष्ठित फेलो की नियुक्ति की है, और ये 4 प्रतिष्ठित फेलो के नाम इस प्रकार हैं: प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर OB अग्रवाल, डॉक्टर अजय चौधरी, V लक्ष्मी कुमारन। ये 4 नाम याद रखें नीति आयोग के 4 प्रतिष्ठित फेलो के, जो हाल फिलहाल में इनकी नियुक्ति हुई है। फिर हमने देखे शकुंतला एल भाया जी, शकुंतला एल भाया, जो कि भारतीय अमेरिकी जो है, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या किया है, इन्हें संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, फिर आपको याद रखना है नेक्स्ट, मैंने कहा फीफा एकेडमी। फीफा एकेडमी का लॉन्च 21 नवंबर 2023 को करेंगे। कौन करेंगे भी? आर्सेन वेंगर। आर्सेन वेंगर जो कि महान फुटबॉल कोच है, जो भारत में 19 नवंबर से 23 नवंबर के मध्य रहेंगे, और इसी बीच 21 नवंबर को ये भुवनेश्वर में फीफा एकेडमी लॉन्च करेंगे, जिसका उद्देश्य है, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित जो फुटबॉल प्रेमी है या फुटबॉल खिलाड़ी है उनको प्रेरित करना, प्रशिक्षण देना, ठीक है, अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी बनाना, इस बहुत सारे उद्देश्य से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। लॉन्च करेंगे या नहीं, अभी करेंगे। क्लियर है? फिर पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 15 से 18 नवंबर के मध्य होगा। कहाँ होगा? हैदराबाद में होगा। कौन आयोजित करेगा? प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। फिर मैंने कहा अंतिम में RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, इन्होंने एक्सिस बैंक पर लगाया कितने का जुर्माना भाई? 90.92 लाख का जुर्माना लगाया। और कारण क्या बताया है RBI ने? कि ये RBI के नियम के पालन नहीं कर रहे हैं, KYC का पालन नहीं कर रहे हैं, KYC के
ठीक है, केवाईसी स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर, और इसका मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर को कैसे जानते हैं, और इसका ये कैसे जान पाएंगे भाई, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप बैंक में देते हैं, वही केवाईसी है। ठीक है, और इससे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। केवाईसी अगर प्रॉपर अपडेट नहीं होता तो आप जानते हैं ट्रांजैक्शन में दिक्कत आती है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन रोक देते हैं बैंक वाले, क्योंकि बीच में केवाईसी अपडेट कराना पड़ता है। ठीक है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग से बचने का एक तरीका भी है। मनी लॉन्ड्रिंग, या जिसे हम कहते हैं ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में तब्दील करने वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं, प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग से बचने का तरीका है। ठीक है, तो लगातार केवाईसी अपडेट कराइए, जब बैंक बोलता है तो करा दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका आज राष्ट्रीय स्तर की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में 96वें 96 ऑस्कर 2024, ठीक है, जिमी किमेल, नाम याद रखेंगे, जिमी किमेल चौथी बार बने एकेडमी पुरस्कार के मेजबान। अभी ऑस्कर पुरस्कार नहीं हुआ है, 2024 में होगा। ठीक है, लगातार दूसरी बार ये बने हैं। इसकी घोषणा एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा किया गया है। चलिए, फिर दूसरी नंबर पे हम देखिए मोहम्मद नेजू, जो कि मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, ठीक है, ये शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर पेड्रस पिंचेस, ठीक है, ये स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं भाई। स्पेन के क्या चुने गए, प्रधानमंत्री चुने गए। फिर हमने देखे एसबीआई का यूनो ग्लोबल ऐप, अमेरिका और सिंगापुर में ये एसबीआई का यूनो ग्लोबल ऐप जो आप चलाते हैं उसी टाइप का एक ऐप, तो वो क्या करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे। वर्तमान में अभी 9 देशों में ये सेवाएं चल रही हैं, जिसकी शुरुआत सितंबर 2019 में यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके में इसकी शुरुआत की गई है 2019 में, और हाल फिलहाल वर्तमान में 9 देशों में सेवाएं चल रही है इस एसबीआई का यूनो ग्लोबल है। चलिए, फिर अंतिम में हमने देखे मीधीली, एक चक्रवाती तूफान है जो बांग्लादेश के तट से टकराएगी। भारतीय मौसम विभाग ने ये जानकारी दी कि ये बांग्लादेश के तट से टकराएगी। चलिए, क्लियर है यहाँ तक बातें पूरी तरह से क्लियर है तो अच्छी बात है। और इसी प्रकार ये हमारा यूट्यूब चैनल चलता रहेगा। हमारा समसमय की घटनाक्रम करंट अफेयर की क्लास चलती रहेगी, और 17 नंबर की बातें हो गई। चलिए, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर बातें होगी, फिर मुलाकात होगी, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल प्लस। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।